वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो ये रीडिंग है ये मुझे गाइडेड रीडिंग है। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे ये मैसेज हुआ कि मुझे डिवाइन को लेकर रीडिंग करनी है कि डिवाइन कौन से भगवान या कौन सी गॉडेस हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। कौन से एंजल है जो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग आपके लिए आएगी। सो मेरे पास कुछ पिक्चर्स थी और मैंने उन पिक्चर्स को आंख बंद करके ऐसे रख दिया टेबल पे और फिर मैंने ये दो ऑप्शंस लिए। ये ऑप्शन 1 है जिसमें आपको ये शेल के इधर गणपति बप्पा दिख रहे होंगे, और ये ऑप्शन 2 है जिसमें ये त्रिशूल है, शिव जी का डमरू है। सो मैंने ये ऑप्शंस को रैंडमली पिक्चर्स पे रखा और मैंने बाद में उन पिक्चर्स को खोला। मैं अभी आपको रिवील नहीं करूँगी कि कौन सी पिक्चर है भगवान की जो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। आप इंट्यूटिवली जिस भी किचन से कनेक्ट हो रहे हैं आप उससे कनेक्ट होइए। आप 2 मिनट वीडियो को पॉज करके डिवाइन से कनेक्ट होके बोल सकते हैं कि मेरे लिए जिस भी भगवान को जो मैसेज देना है प्लीज़ मैं उसी ग्रुप की तरफ जाऊं। आप चाहें तो आप दोनों ग्रुप्स को सुन सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग क्या होती है? वो रीडिंग जो आप कभी भी देख सकते हैं, जिसका कोई टाइम स्पैन नहीं होता कि ये 2 महीने के लिए है, ये 1 हफ्ते के लिए है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कोई सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप ऐसी रीडिंग्स पे जा सकते हैं। टाइम और ये रीडिंग आप तक तभी पहुंचेगी जब एक्चुअली यूनिवर्स आपके पास कोई मैसेज भेजना चाहते हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। ये रीडिंग डेफिनेटली जब मैंने करी है तो ये ज़रूर बोला है कि जो भी करंट सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स का, उनके हिसाब से, उनकी एनर्जी के हिसाब से कार्ड्स आएँ और उनको उनकी सिचुएशन के लिए गाइडेंस मिले, मैसेज मिले और क्या ब्लेसिंग आप भेज रहे हैं। सो यहाँ पर इन दोनों ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। जनरल रीडिंग है तो आपकी जो भी सिचुएशन है उससे जो भी मैसेज आपको कनेक्ट होता है वो लीजिएगा आप। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। आप अगर इस रीडिंग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आपका वेलकम है, और अगर आप ऑलरेडी एक वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं सो वेलकम बैक। आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार, आप सबकी ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है और मुझे डे बाय डे ग्रो करने में हेल्प कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अर्जेंट मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए भगवान की तरफ से और एंजल्स की तरफ से। हेलो ग्रुप 1। तो आपने इस की चेन को चूज़ किया है जिस पे ये गणपति जी बने हुए हैं। सो देखते हैं कि आपको कौन गॉड या गॉडेस आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपसे, आपके लिए एक ये अर्जेंट मैसेज लेकर आए हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए। और क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपके साथ कौन से एंजल जुड़ना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं और क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। तो ये एक टाइमलेस और एक जनरल रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पे पहुंचेंगे ये रीडिंग आपके लिए तब रेजोनेट होगी। सो आज अब देखते हैं कि आपके लिए कौन से गॉडेस या गॉड आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता की। अब हम देखते हैं कि लक्ष्मी माता की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है और क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो पहले शुरू करते हैं टैरो कार्ड से। सो सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ और फिर आपसे मीनिंग शेयर करूँगी। द फूल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छी बिगनिंग दिख रही है। द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ वॉन्ड,
7 ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ग्रुप 1, एंड 10 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, और जब फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो और चीज़ों को मैनेज करना थोड़ा सा डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है। ये फिनेंशियल प्रॉब्लम आपके बिज़नेस में हो सकती है, जो मुझे ज़्यादातर लग रही है कि आपके बिज़नेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, शायद इतना भी बिज़नेस मिल नहीं रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करियर का भी ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी उतनी आपको शायद सैलरी उतनी नहीं हो रही है जितने आपके एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं। सो यहाँ लक्ष्मी माता आपसे ये कहना चाहते हैं, मुझे जब मैं ये देख रही थी तो मुझे एकदम से ये लगा था कि शायद आप में से किसी ने अभी कुछ टाइम पहले शायद नारियल फोड़ा है और नारियल अंदर से ख़राब निकला है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा शायद नेगेटिव फील कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्मी माता आपको ये कहना चाहती हैं फूल कार्ड के साथ कि अगर आप में से कुछ लोग कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, नए बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए। किसके साथ आप कर रहे हैं, कितना कोई ट्रस्टवर्दी है, आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिना सोचे समझे प्लीज़ कोई स्टेप मत लीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। सोच समझ के वो स्टेप लीजिएगा। आपकी लाइफ में इस टाइम पे जो चीज़ ठीक नहीं चल रही है वहाँ न्यू बिगनिंग्स की पूरी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बस आपको थोड़ा सा वाइजली काम करने की ज़रूरत है। आप अगर इस टाइप के बिज़नेस में इन्वेस्ट भी करते हैं, जो आप सोच समझ के अगर लेते हैं, आगे करते हैं, आपके लिए आगे ग्रोथ नज़र आ रही है। आप एक फाउंडेशन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं स्टेबिलिटी का, फिनेंशियल सिक्योरिटी का, और आप उसको ग्रो करते हुए भी नज़र आएंगे खुद को। ये आपके लिए एनर्जी 3 से 4 महीने की हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रहा है। आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि जहां आप अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर्ड लाइफ को प्रिपेयर कर सकें, ताकि फ्यूचर में जो है किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली फिनेंशियली। आप एक ऐसा सेटअप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं कि आपके आगे की जो जनरेशन्स हैं वो इसको और आगे लेके जा सकें, तो आप उनके लिए एक स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। लक्ष्मी माता आपसे कह रही हैं कि आप अपने पैसों को लेकर थोड़ा सा डरते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा स्टक फील करते हैं। कहीं ना कहीं आपको शायद लोग कंजूस कहते होंगे, बट वो एक्चुअली आपका डर है कि आपने जो इतना हार्ड अर्न मनी किया है कहीं वो गलत इन्वेस्ट ना हो जाए, सेविंग्स कम और एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो जाए। तो यहाँ लक्ष्मी माता कह रही हैं थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, डेफिनेटली सोच समझ के पता करके कीजिए, लेकिन जहाँ पे थोड़ा ज़रूरी है स्पेंड करना वहाँ ज़रूर कीजिए। पैसा कभी भी किसी के पास टिकता नहीं है, बट अगर अच्छी इंटेंशन से उसको यूज़ किया जाए तो वो डेफिनेटली वापस आता ही है। सो इस फियर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप अपने आप को इस डर से बाहर निकालिए। जहाँ भी आप स्टक फील कर रहे हैं किसी आइडिया को लेकर, किसी थॉट को लेकर, यहाँ आपका जो चेंज है वो नज़र आ रहा है। कोई एक ऐसा आइडिया आपको आ सकता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, इनकरेज करेगा, और आप अपने उस ड्रीम को रियलिटी में बदलने के लिए हर एक वो एक्शन करते हुए नज़र आएंगे जो ज़रूरी है। सो आप यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए, वाइजली प्लान करते हुए, अपने डिसीजंस पे बार बार गौर करके फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आएंगे। और लक्ष्मी माता ये विजडम आपकी तरफ भेज रही हैं कि आप कैसे अपने लिए ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट कर सके अपने खुद के एक्शंस और समझदारी से।
7 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं, और कोई भी ऐसी बाउंड्री जो आपकी फैमिली को सिक्योर रख सके, प्रोटेक्टिव रख सके, खुश रख सके, आप वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी माता आपके इस हार्ड वर्क से, इस डेडिकेशन से आपको ब्लेस कर रही हैं कि जो भी आप चाहते हैं, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, सिक्योर्ड है, और जो आप अपनी फैमिली को देना चाहते हैं वो आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को दे पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, फैमिली की जो एक प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए सपोर्ट होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, वो लाइफ आप अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करते हुए यहाँ नज़र आएंगे। सो ये मैसेजेस आपके लिए थे लक्ष्मी माता की तरफ से। कौन से एंजल हैं जो आपसे जुड़ के आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं? आर्क एंजल जोफाइल। तो आर्क एंजल जोफाइल आपसे कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा भी और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, यूनिवर्स उस एनर्जी को एक्नॉलेज कर रहा है, समझ रहा है, और आपके इस पेशेंस को, हार्ड वर्क को डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम और चाहिए आपके ड्रीम्स को नर्चर होने के लिए। यहाँ जो आप में चेंज आएगा और आप जो एक्शन लेंगे अपनी ड्रीम्स की तरफ, उसको थोड़ा सा और टाइम चाहिए ताकि आपको सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मिल सके। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग अगर मदर नेचर के साथ जुड़ेंगे, ग्राउंडिंग करेंगे, रूट चक्रा पे काम करेंगे, आप अपने आप को ज़्यादा स्टेबल फील कर सकते हैं, ज़्यादा सिक्योर्ड फील कर सकते हैं, ज़्यादा काम फील कर सकते हैं। आपके मैसेजेस और हैं एंजल की तरफ से कि आपने शायद अभी पास्ट में कुछ अपने एंसेस्टर्स को लेकर कोई ना कोई शायद रिचुअल किया है, कोई पूजा करी है, जिससे आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। और आपने कोई ना कोई ऐसा पैटर्न हील करने की कोशिश की है जो कई बारी हर जनरेशन में वो पैटर्न आता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है अगर उसे टाइमली हील ना किया जाए। सो आपने ऐसा एक एफ़र्ट किया है, और लक्ष्मी माता ने भी आपसे कहा है कि जो स्टेबिलिटी आप अपनी फैमिली के लिए यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं, कि आप एक न्यू अपनी जनरेशन को आगे अपनी क्रिएट की हुई ये ब्लेसिंग, ये हार्ड वर्क आगे दे सकें। सो वहाँ के लिए आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। जब आप अपना ग्रुप पूरा देख लेंगे, मैं एक छोटी सी प्रेयर आपके लिए वहाँ छोड़ूंगी। आप उस प्रेयर को जब मर्ज़ी चाहे आप पढ़ सकते हैं, तो वो आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रखेगा। सो कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, क्योंकि वो आपसे खुश हैं। जो हार्ड वर्क और जो सिक्योरिटी आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। वो एंजल्स आपसे कह रहे हैं, मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस और आपके हर हार्ड वर्क का जो एक डिवाइन यूनिवर्स आपको जो बेस्ट रिवॉर्ड देना चाहते हैं वो आ रहा है। बस अपनी पेशेंस, अपना हार्ड वर्क और अपना फोकस बनाए रखिएगा। लक्ष्मी माता हैं तो गणपति जी की ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या आ रही हैं। करेज एंड रिलैक्सेशन। सो यहाँ गणपति जी बोल रहे हैं कि जो करेज आप दिखा रहे हैं अपने इस सिचुएशन में, कि आप अभी भी कुछ नया रिस्क लेकर शुरू करना चाहते हैं ताकि आप इस ग्रोथ को विटनेस कर सकें, इस फैमिली की हैप्पीनेस को विटनेस कर सकें, वो करेज के लिए गणपति बप्पा आपसे कह रहे हैं कि आई एम हियर, और आपके सारे ऑब्स्टिकल्स मैं हटा दूंगा। आप बस अपनी सारी चिंताएं डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, और आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए ताकि आपका माइंड ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें सोच सके, आउट ऑफ द बॉक्स जिसे हम कहते हैं, सबसे हटकर ऐसा कुछ सोच सके, और आपके ड्रीम्स में 4 चांद लगाने वाला कोई आपको ऐसा आइडिया मिल सके, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ें, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ें। सो ये आपके लिए मैसेजेस और ब्लेसिंग्स थी ग्रुप 1। जय लक्ष्मी माता की।
ग्रुप नंबर 2। सो देखते हैं कि आपसे कौन सी भगवान जुड़ना चाहते हैं, कौन से गॉड, कौन से गॉडेस आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको मैसेजेस या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, कौन से एंजल है जो आज आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, ये आपके साथ रेजोनेट होगी। आप कभी भी दुविधा में हैं, आप इस रीडिंग पे वापस आ सकते हैं और शांत मन से अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं फिर से। सो देखते हैं कि आज आपके साथ कौन से भगवान बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं। कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण। चलिए इनको हम यहाँ बिठा देते हैं। ये आपका ऑप्शन यहाँ रख देते हैं। ये आपने त्रिशूल को चूज़ किया था, सो इस ऑप्शन को मैं यहाँ रख देती हूँ और देखते हैं कि आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो पहले टैरो से देख लेते हैं कि कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। सो पहले सारे कार्ड्स प्लेस कर दूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। कृष्णा जी की रीडिंग है और क्वीन ऑफ कप्स तो आना ही था। चलिए शुरू करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से। सो यहाँ कृष्णा जी आपकी सिचुएशन के बारे में कह रहे हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में अपने ऊपर बहुत काम किया है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से आपने अपने आप को इवॉल्व किया है, विजडम गेन की है। आज ये टाइम है कि आप उस विजडम को, उस गाइडेंस को लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी किसी तरीके की प्रॉब्लम में है, जिसको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप उसको दे सकें। आपके ओपिनियंस क्या है, किसी बात पे आपका फीडबैक क्या है। ये टाइम चुप रहने का नहीं है। आपकी बातों में ऑनेस्टी है, आपकी बातों में एक वज़न है, और जब आप बोलेंगे तो डेफिनेटली वो उन लोगों को हेल्प करेगा जो इसको रिसीव करना चाहते हैं इस टाइम पर। सो अपनी बातों को ऑनेस्टी के साथ, क्लैरिटी के साथ और उस विजडम को मिलाकर उसमें ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिए। कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि जैसे महाभारत में अर्जुन को अपने हर सवाल का जवाब गीता के ज्ञान से मिला था। सो यहाँ कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि आप जिस सिचुएशन में हैं, कुछ सिचुएशन का पार्ट आपके ऊपर है, आपने अपने माइंड से क्रिएट किया हुआ है, सोच कर शायद गलत तरीके से जज किया है सिचुएशन को या लोगों को, या खुद के बारे में आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग की एक उपज भी है आपकी करंट सिचुएशन में। उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए, उस चीज़ से बाहर आने के लिए शायद किसी गुरु को आप अगर सुनते हैं या कोई ऐसी बुक पढ़ते हैं जहाँ से आपको विजडम मिलती है, सो डेफिनेटली वहाँ से आपको आपके हर क्वेश्चन का, हर उलझन का, हर कन्फ्यूजन का आपको आंसर मिलेगा। लेकिन उसे आपको समझना पड़ेगा कि आप आंसर क्या ढूंढना चाहते हैं, आपका क्या क्वेश्चन है, आपके अंदर क्या कन्फ्यूजन है। उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप कब हमेशा अपने आप को, आपको ऐसा लगता है कि आप दो हिस्सों में बटे हुए हैं, दो चॉइसेस आपके पास रहती हैं, चूज़ करना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। लेकिन कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि ये क्लैरिटी भी आपके अंदर ही है। इस क्लैरिटी को आपको बस खुद से कनेक्ट करना है, अपने माइंड को और अपने हार्ट को अलाइन करना है, मिलकर सोचना है, तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आ जाते हैं और उस वजह से आपकी जो इमोशंस हैं वो बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस में ज़्यादा रहते हैं और बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी से कनेक्ट होने का आप एफ़र्ट कम लगाते हैं। सो कृष्णा जी आपको यहाँ कह रहे हैं कि उस एफ़र्ट को लगाने की अब ज़रूरत है। जहाँ बोलने की ज़रूरत है वहाँ आप बोलिए, गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ गाइडेंस लीजिए, चॉइस करने की ज़रूरत है, उस चॉइस में अपने विजडम को, अपनी लर्निंग्स को, अपनी अलाइनमेंट्स को लगाइए। अगर आप बहुत देते हैं तो अपनी गिविंग नेचर में और रिसीविंग नेचर में वो बैलेंस लेकर आइए।
आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वहाँ आपको लगेगा कि एक तरफ ज़्यादा भारी होता है और वही आपकी लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करता है। आपके लिए कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपके घर में जो है एक हार्मनी की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, लोगों के बीच में एक बॉन्डिंग की ज़रूरत है। जो इंसान आप सबको जोड़ के रखता है, उस इंसान की तरफ आपको नर्चरिंग एनर्जीज़, उस इंसान की केयर को, उस इंसान के प्यार को समझ के उनकी तरफ थोड़ा सा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, उनकी केयर करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए डेफ़िनेटली मदर फिगर नज़र आ रही हैं। कृष्णा जी खुद भी अपनी मदर से बहुत प्यार करते थे और वो उनको बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहते थे। तो कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो फैमिली है उसमें शायद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, उसमें आपका अपना घर है, प्रॉस्पेरिटी है आपकी लाइफ में, लेकिन वो एक इंसान जो आप सबको जोड़ के रख रहा है, उसकी तरफ आप लोगों को सेंसिटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। उनके साथ अपने प्यार को, अपने जेस्चर्स को एक्सचेंज करने की यहाँ ज़रूरत है। जब मैं कृष्णा जी की ये पिक्चर देख रही थी तो मुझे 2 मैसेजेस आ रहे थे। पहला, जब भी आपको मौका मिले बस गाय को ज़रूर कुछ भी खिलाइएगा, प्योर इंटेंशन के साथ। कृष्णा जी आपसे ये कहना चाहते हैं। और दूसरा, शायद आप में से कुछ लोग विटामिन या ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी से गुज़र रहे हैं। सो आपको अपनी डाइट में थोड़ा सा दूध, दही, इन चीज़ों को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आपके लिए देखते हैं कौन सा एंजल है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं अभी। आर्क एंजल जेरेमाइल। तो वो आपसे कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा डिवाइन ने आपके लिए प्लान किया है, और ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है वो आपको जल्द समझ आएगी जब आपके सामने हिडन ब्लेसिंग्स आएंगी। यहाँ पे कृष्णा जी भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आप बहुत सी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, और वो देखना आपके लिए ज़रूरी है। और वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी में आएंगे, लोगों की तरफ ज़्यादा सेंसिटिविटी दिखाएंगे, ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है हार्ट अवेकनिंग का। अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। यहाँ पे भी आपके बैलेंस की बात हो रही है कि अगर आपको डिवाइन सब कुछ दे रहे हैं तो उसको देने की एनर्जी में रखिए। अगर आप सिर्फ ले रहे हैं तो दीजिए, और अगर आप सिर्फ दे रहे हैं तो रिसीव करना भी सीखिए, डिवाइन की लव को, डिवाइन की ब्लेसिंग्स को। जो आपकी लाइफ में हो रहा है उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि जब आप डिवाइन के साथ चलते हैं, उनकी जो भी वो आपको टाइम दिखा रहे हैं, अगर बिना क्वेश्चन किए आप उस टाइम पे चलते जाते हैं तो आगे जाके आपको अपने आप हर हिडन क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। एंजल आपको नेक्स्ट मैसेज दे रहे हैं, गो विद द फ्लो। सो यहाँ पे भी डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और यहाँ एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इसमें आपके लिए कुछ लर्निंग्स हैं, कुछ लेसन्स छुपे हुए हैं। आप बस फ्लो के साथ चलिए, क्वेश्चन मत कीजिए। नेक्स्ट मैसेज है न्यू बिगनिंग्स का। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ एक न्यू टर्न लेने वाली है। आपके लिए कहीं ना कहीं बर्ड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होने का मैसेज आ रहा है। चाहे तो आप बर्ड्स को फीड करें, या आपको शायद फेदर्स बहुत मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बर्ड वर्ल्ड के साथ आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स आपके लिए एंजल्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, बट उससे पहले आपको इस फ्लो को एक्सेप्ट करना है, बैलेंस में आने की कोशिश करनी है, अपनी विजडम को शेयर करने की ज़रूरत है, नर्चर करने की ज़रूरत है। यहाँ कृष्णा जी आपके लिए क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं, गाइडेंस भेज रहे हैं, फ्लो विद द रिदम। वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए। अगर आप चीज़ों को जज करेंगे या आप उसको अपोज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को नहीं रिसीव कर पाएंगे जो एक्चुअली आपके लिए बनी हुई है।
ये जो कार्ड है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड मुझे इस टाइम पे ये मैसेज भी दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिबेल नेचर भी कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकती है। हर चीज़ को क्वेश्चन करना, ब्लेम करना, जज करना। सो यहाँ कृष्णा जी आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि इस एनर्जी में जहाँ आपने विजडम गेन की है, मैच्योरिटी गेन की है, अपने ऊपर काम किया है, इस टाइम पे आप उस विजडम को यूज़ कीजिए अपने लिए। अगर आप हर टाइम यूनिवर्स की तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे तो यूनिवर्स आपकी उस एनर्जी के बदले आपको नेगेटिविटी देगा। तो उस नेगेटिविटी में मत आइए, उस चीज़ को पॉजिटिविटी में बदलिए और किसी न किसी गुरु की गाइडेंस से कनेक्ट होइए। चाहे आप कोई ऐसी स्पिरिचुअल बुक पढ़ें, चाहे आप किसी गुरु को सुनते हैं, या किसी ऐसे वाइज इंसान के साथ बैठें जिसको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है। वो आपके लाइफ में कैसे बैलेंस लाना है, कैसे लाइफ को देखना है, वो नज़रिए में आपको हेल्प करेगा। और जो यहाँ पे आप परेशान हैं कि आपको किस तरफ जाना है, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका आंसर भी मिलेगा। और ये जो एनर्जी है जहाँ पे आप सिर्फ ड्रेन आउट हो रहे इमोशनली, इस एनर्जी को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अपने घर में जो स्टेबिलिटी है वहाँ पे कैसे हार्मनी आप क्रिएट कर सकते हैं। और मदर को डेफिनेटली आपको अपनी जो भी लेडी फिगर आपके घर में है, जो आपके घर को जोड़ के रखती हैं, जिनके पास सिर्फ एक अनकंडीशनल लव और केयर है आप सबके लिए, उनकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो ये आपके मैसेजेस थे। अगर आपसे कनेक्ट होते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।